टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ग्राम प्रधानों द्वारा गुरुवार को ब्लॉक सभागार गैरास बुजुर्ग की बैठक में ब्लॉक प्रमुख पर लगाए गए विभिन्न आरोपों से आहत तमाम प्रधान व बीडीसी ब्लॉक प्रमुख के समर्थन में उतरकर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ब्लॉक प्रमुख राकेश तिवारी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान शासन की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जबकि शासन की मंशा है कि गांवों का समग्र विकास हो। ग्राम सभा से संबंधित अनेक विकास कार्यों व सरकारी उपक्रमों के सुंदरीकरण में कुछ प्रधानों द्वारा सहयोग न करने की शिकायत लगातार मिल रही थी। ग्राम सभा के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के लिए गांव के समस्त विकास कार्यों से संबंधित मौखिक सूचना मेरे द्वारा सहायक विकास अधिकारी से मांगा गया था। मेरा सूचना मांगने का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों की जमीनी हकीकत परखना है। यदि प्रधानों ने शासन के मंशानुसार कार्य किया है तो उन्हें सूचना देने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। गांव के विकास कार्यों की सूचना देने से बचने के लिए विरोधी दल के कुछ ग्राम प्रधानों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर मेरे ऊपर झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। ऐसे ग्राम प्रधानों का सिर्फ एक मकसद है कि ग्राम सभा में की जा रही इनकी मनमानी में कोई दखल अंदाजी न करें। आरोप लगाने वाले प्रधान वही लोग हैं जो विधानसभा चुनाव में उतरौला विधायक व प्रदेश से योगी सरकार को हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। यह लोग समझ रहे थे कि उतरौला विधायक और प्रदेश में योगी सरकार बदल जाएगी, लेकिन इन लोगों की एक न चली। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज पर विश्वास जताते हुए प्रदेश में पुनः भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। अब ये प्रधान ग्राम सभा के विकास कार्यों में अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे झूठे आरोप लगाने से मैं रुकने या मानने वाला नहीं हूँ। शासन के मंशानुरूप सभी ग्राम पंचायतों में समग्र विकास कार्य कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। एडीओ पंचायत हनुमान प्रसाद ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा मौखिक जानकारी मांगी गई थी। प्रमुख पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख जमाल अख्तर उर्फ जद्दन खां द्वारा ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार तिवारी को ब्लॉक प्रमुख ही छोड़कर ग्राम सभा की प्रधानी करने वाले बयान पर बाग भवानी के पूर्व प्रधान बब्बू सिंह ने कहा कि पूर्व प्रमुख का ये बयान अशोभनीय व अति निंदनीय है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख के बारे में अशोभनीय टीका टिप्पणी करने से पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए। इससे पूर्व वह गैरास बुजुर्ग क्षेत्र के 15 साल तक ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। वह अपने कार्यकाल में 15 कार्य भी नहीं कराए होंगे। आज क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से चल रहा है तो इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। ग्राम प्रधान राजेश कुमार, कर्रार अली, शिव पूजन, गुब्जीलाल, राजकुमार मौर्य, राम कुमार प्रजापति, अमित मिश्रा, जितेंद्र प्रसाद व पूर्व प्रधान मलिक इम्तियाज ने कहा कि एजेंडा की बिना जानकारी दिए हुए हम सभी को बैठक में बुलाया गया था। जो ग्राम प्रधान ब्लॉक प्रमुख द्वारा मांगी गई मौखिक सूचना का विरोध कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्राम सभा में चल रहे विकास कार्य की सूचना देने में कोई हर्ज नहीं है। इसके पहले हम विधानसभा चुनाव में थे। ये वही लोग हैं कि जिन लोगों की ये मंशा थी कि अब यहाँ से विधायक जा रहे हैं, सरकार जा रही है, प्रमुख के कितने दिन बचे हैं गिनती के, इन्हें तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। इलेक्शन 10 तारीख को गिनती हुआ। गिनती के बाद 24 तारीख को उन लोगों ने अपना ये बातें सामने लेकर के आए। 14 दिन में हमने कितने प्रधानों से हमारा मुलाकात। ये इलेक्शन जीतने के बाद उन लोगों के अंदर जो ये तैयारी करके बैठे थे कि एक दिन प्रमुख तो जाने वाला है, अचानक खलबली मच गया कि अरे यार ये तो उल्टा हो गया। विधायक भी जीत गए, सरकार भी बन गई और ये प्रमुख ऐसा है कि जिसको अभी तक हम लोग एक कप चाय भी नहीं पिला पाए। ये शरीफ है, निहायत ही शरीफ है और ये काम करवाने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता है, गांव में जाता है, उनका हाल चाल पूछता है। इसे कम से कम कैसे भी काउंटर किया जाए, इसके मनोबल को अगर हम लोग दबा लेंगे तो हम पुराने स्थिति की तरह वैसे ही जैसे पहले हम गाँव में लूट घसोट करते थे वो चलता रहेगा। ये उनकी मंशा रही। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे पूर्व प्रमुख आए जिन्होंने 15 साल तक यहाँ प्रमुखी चलाया। उन्होंने कहा कि प्रमुख जी अपनी प्रमुखी मुझे दे दें और हमारा ग्राम सभा ले लें और प्रधानी चलाएं, ऐसी उनकी मंशा थी। ये कौन लोग जो 15 साल इस ब्लॉक को नोचे घसोटे हैं, उसको नोच डाले हैं, ब्लॉक को गरीबों का हक खा गए हैं। अभी भी सत्ता का लोभ उनके मन से नहीं जा रहा। वो चाह रहे हैं कि किस तरीके से प्रमुख के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, जरूर उनसे पूछिए
कि 15 साल में सिर्फ 15 कार्य बता दें कि जो उन्होंने जनता के हित के लिए किया, अपने घर के आसपास कोई कार्य किया हो, गांव में किया हो, पब्लिक का 15 काम खाली बता दें जो उनके हित का, रोड रास्ता सड़क बना। 15 साल बहुत होता है साहब, छोटा समय नहीं है, वो प्रमुखी मांग है। अब आप सोच सकते हैं कि एक ईमानदार आदमी को काम करने में कितनी कठिनाई हो। आपको पता होगा हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक गैंग चला, अवार्ड वापसी का गैंग। उन लोगों ने कहा देश ही बिगड़ गया, इतनी स्थिति खराब हो गई है कि अब हम लोग तो यहां रहने लायक नहीं है, हम अवार्ड वापस कर देंगे। ये स्थिति चली थी। आज कहीं ना कहीं वही चीज यहां बना दी। मैं 23 तारीख को रूपेश जी के यहाँ, जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, उनके यहाँ गया था क्योंकि एमएलसी का चुनाव है। मैं उनसे निवेदन करने गया था कि अध्यक्ष जी आप भी जरा प्रधान जी लोगों से, अपने मित्रों से निवेदन करिए कि हमारे सरकार में के लिए वोट करें, हमारे एमएलसी के लिए वोट करें। मैं इसके लिए गया, उनके यहाँ मैं खुद बैठा। उस वक्त उन्होंने ऐसी मुझे जानकारी हुआ कि एक मीटिंग करने वाले। हमने कहा कि कोई मीटिंग है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ एक मीटिंग बुलाया हूँ, लेकिन प्रमुख जी मैंने क्या सोचा कि जब सब प्रधान इकट्ठा हो जाए तो मैं आपको फोन करूंगा, आप तब आ जाइएगा। हमने कहा भैया मैं इतना कहाँ फुर्सत में हूँ, मैं तो आज ही जा रहा हूँ लखनऊ, शपथ समारोह में मुझे जाना है। बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ प्रधानों को तकलीफ है, कुछ आरोप हैं आपके ऊपर। हमने कहा कि भैया बिल्कुल जो आप कह रहे हो, कैसा आरोप है मुझे पता नहीं, जब आप मीटिंग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको रूपेश बाबू निश्चिंत कर रहा हूं कि जैसे सूरज की किरणों को रोकने के लिए ये बादल के टुकड़े नहीं आड़े आ सकते हो, किरण धरा तक आएगी, वैसे ही हमारे मोदी जी का और हमारे योगी जी का जितना उनका कार्य है गरीब जनता तक पहुंचाने का, मैं जब तक इस प्रमुख के पद पे हूं कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। मैं वहां तक पहुंचा के ही रहूंगा और लोगों से यह करवाऊंगा। अगर मेरे अधिकार में बात आता है तो इतना कान खोल करके सब लोग सुन लें। मैं ये बात उनके घर कह करके आया हूं, अध्यक्ष जी के यहाँ। इतनी बात हमारी 23 तारीख को हुई है उनसे। और जो आरोप लगाते हैं कमीशन का, अरे साहब आपको बता दें कि 6-8 महीना आचार संहिता के पहले एक दिन भी कोई मेरे ऑफिस में प्रधान नहीं आके मिले होंगे कि प्रमुख जी क्या हाल चाल है और कैसे हैं। सरकार बनने के बाद एक फूल भी नहीं लाके दिए हैं कि धन्यवाद के रूप में एक फूल देता हूं। आरोप लगाना, कहना बहुत आसान है, बोल करके चले जाना। आज आप लोगों को पता है कि जब मैं एक प्रधान को फोन कर रहा हूं तो यही अध्यक्ष जी लोगों को रोक रहे हैं कि जाना मत। क्या आप पीठ पीछे ऐसी बातों को कह करके और निकल जाएंगे? यही तरीका है। आप आइए ना, सामने कहिए। मैं तो था नहीं, आपने तो मुझे सूचना ही नहीं दिया। मैं तो बुला रहा हूं कि आप आइए और इस बात को कहिए। यही लोग हैं। और उस दिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ पंचायत साहब बैठे हैं और मैं झूठ नहीं बोलता साहब, और ना मैं लगाने बजाने का काम करता हूं। अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं तो ऐसा फारिग हो गया, मैं तो एडीओ पंचायत साहब से झगड़ा करने को तैयार हो। ये लोग हमारे यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी को ये प्रधान दबा के रखना चाह रहे थे। आज उनको पीड़ित करते हैं लोग, उनको जानबूझ करके हमारे अधिकारी को, चाहे हमारे वो बीडीओ हो, चाहे एडीओ हो, चाहे हमारे सेक्रेटरी हो, इन सबको ये लोग टारगेट करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे तरह ये एडीओ पंचायत काम करे, हमारे तरह सेक्रेटरी काम करे, और नहीं करेगा तो हम इनको भी लपेटे में रखेंगे। जो ये कहते हैं कि मैंने इस तरीके का सूचना मांगा। आप यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, हम सिर्फ शौचालय के लिए कहा है। एडीओ पंचायत साहब यहाँ बैठे हैं, आप सुन लीजिए। और हमने कहा है पंचायत घर के लिए। आप बताइए, हमारी सरकार 9,000 रुपया महीना दे रही है शौचालय के लिए, 6,000 रुपया महीना दे रही है पंचायत सहायक के लिए। आप बताइए, क्या मैं सरकार का इस तरीके का आए हुए पैसे का पूछने का हकदार नहीं हूं? कि शरीफ आदमी है हमारे एडीओ पंचायत साहब, अब वो क्या करेंगे? अगर आप लोग घेर करके, मैं यहाँ बैठा हूँ अकेला, सब लोग घेरो मुझे और मेरे मुंह में कोई बात डाल के बुलवाना चाहो और हमारे सम्मान को इससे आप फेरना चाहो। आदमी सरल है, बुजुर्ग हैं, अब कितना दिन नौकरी बची है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया तो गुनाह नहीं कर दिया साहब। हाथ जोड़ करके भी बवाल को टालने का इन्होंने कोशिश किया। अब कितना इस चीज को करने के लिए आप समझिए कि ये मैंने मांगा
चलो ठीक है, मैं भी कोई बरसों का तो यहाँ का प्रमुख नहीं हूँ। अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हमारे पंचायत साहब हमको तुरंत कह देते, नहीं तिवारी जी, ये आपके प्रमुख जी आपके हक में नहीं आता है, ये आप ना मांगिए ना मैं दूंगा। अरे भाई साहब, मैं कोई चर्चे आगे नहीं करता आपसे। और पूछ लीजिए, एडीओ पंचायत साहब बैठे हैं कि शायद 6 महीने में पहली बार ही कागज मांगा, कि और भी मैंने कभी किसी को कुछ कहा। हमारे जितने सेक्रेटरी हैं, जितने हमारे टीए हैं, मैं आपको बता दूं, एक टीए तो हमारे सामने रोने लगा कि मुझे मजबूर करके इस तरीके से कार्य करवाया जाता है। साहब, सच्चाई की तरफ जाएंगे तो बहुत कुछ अलग पाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि उनके अंदर मेरे पर कितना घृणा है और कितना भड़ास है कि अगर एक आप ही लोग कहते हो, मुझे पता नहीं भाई साहब मैं कितना मुखिया हूं और कितना पावर है, लेकिन जब आप लोग ये कह देते हो कि ब्लॉक के आप मुखिया हो, आपका इसमें आपको ये मांगने का अधिकार है, हो सकता है इसी में मैंने मांग लिया, तो उन लोगों को बड़प्पन दिखा के दे देने में क्या इतनी बड़ी हर्ज हो जाती, आप बताइए। तो उनके इससे उनकी मनसा दिखती है ना कि वो हमारे पर 8 महीने से कितना उनके अंदर घृणा था, जो इतने से बातों को लेकर के इस तरीके की बातों को लाके आप लोगों के सामने रख दिया। मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक भी प्रधान यहां जितने हैं जिन्होंने लगाया है, मैं बड़ी बात नहीं कहता, उनसे कह दीजिए कि आप सिर्फ अपने से कलेजे पे हाथ रख के एक बार भगवान की तरफ देख करके और कह दीजिए कि प्रमुख जी ने आप लोगों से चाय के लिए भी कहा हो कि मुझे पिला दीजिए, एक बार यही पूछ लीजिए। एक ही चीज सबसे कहना है और हाथ जोड़ के कहना है कि हमारे ग्राम इस ब्लॉक के उन गरीबों के चेहरे पे मुस्कान दे दे प्रधान लोग, और मैं उन लोगों को बार बार धन्यवाद दूंगा। बस सिर्फ ये कहना, अगर इतनी गरीबी, हमारा ब्लॉक सबसे पिछड़ा ब्लॉक में आता है, और मैं कई बार डीएम साहब के ऑफिस में, सीडीओ साहब के ऑफिस में कहा है कि मैं अपने कम से कम इस ब्लॉक को, कोशिश हमारा रहेगा कि बलरामपुर में पहला स्थान दिला दे। मैं उसका प्रयास करता रहूंगा साहब, बस ये मैं चाहता हूं। अब अगर वो शासन के मनसा के हिसाब से काम करते तो हमारे एडीओ पंचायत को हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना कमजोर कर दिए, एक तो प्रमुख को टारगेट पे लेते हो, एक हमारे एडीओ पंचायत से हाथ जोड़वा, शर्म नहीं आती है? आप तो यहाँ दोनों को झुका रहे हो, शासन प्रशासन को, सबको आप जूतों के नीचे रोकने के तैयार हो। क्या समझ रहे हैं एडीओ पंचायत का कद छोटा होता है? बताइए। आप सामने वाले से हाथ जोड़वा करके खुश होकर के इस परिसर से जाना चाहते हो? आपने किसको झुका दिया? आपने इस सरकार को झुका दिया। भाई साहब, हमारे गांव में रसूलाबाद, जहां का मैं निवासी हूं, उस गांव में मुझे पता चला कि शौचालय का पेमेंट हो रहा है, पंचायत सहायक का पेमेंट जो भी नियुक्ति हुई है हो रहा है, ये दोनों हमारे गांव में नहीं है। बस इसके वजह से मैंने मांग लिया, जो मेरे आंखों के सामने मैं ये पाप होते नहीं देख पाया। मेरा गांव रसूलाबाद है, आप जाकर के पता कर लीजिए। मैं फिर इस बात को कह, और अगर मैंने मांग लिया और ये शासन के मनसा के साथ काम करते तो इनको खुशी खुशी ये चीज को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछता हूं। उसके लिए इस तरीके की बात की जाएगी? यहां तो ये लोग देख रहे हैं कि ठीक है, एक अधिकारी को हमने इस तरीके से उसका अपमानित कर दिया, बड़ा अच्छा कार्य करके सब चले गए। क्यों नहीं आए आज इतने लोग? हम बार बार सुबह से फोन कर रहे हैं, आप सब इकट्ठा हैं, बताइए। आप मुझे जहां बुलाना हो बुला लीजिए। कहना यही चाहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि साहब, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे इस ब्लॉक के एक एक गरीब जनता के तक जो सरकार की योजना है, अगर इसे लोग पहुंचा देते हैं तो मैं लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद दूंगा। और अगर उसके विपरीत काम हुआ तो साहब, मैं उसके खिलाफ में बार बार लोगों के बीच में जाऊंगा, और अगर इस चीज को लोग नहीं मानते हैं, मैं उस गांव के जनता के बीच में आऊंगा कि आपने ऐसा प्रधान चुना है कि आपके हक को खा रहे हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूं साहब, जिस तरीके से आरोप लगा के गए हैं, इसका हम कहीं, हमको जो पीड़ा है, हम मानहानि की तरफ ये जरूर केस की तरफ जाएंगे। इसमें हम क्यों छोड़ेंगे? या तो ये बुलाया गया आए नहीं, आप किसी को कह दो, एडीओ पंचायत साहब से हाथ जुड़वा लो कि हमने हाथ जुड़वा लिया। किसी का सम्मान गिराओगे, प्रभु का सम्मान गिराओगे, हमारे बीडीओ का सम्मान गिराओगे, हमारे सेक्रेटरी का सम्मान गिराओगे, मैं तो चुप नहीं रहूंगा। आप यहाँ जो काम कर रहे हैं इसी के लिए सब है ना साहब, इसके विकास के लिए लोग आए हैं। आप उन्हें दबा सकते हो, बरसों से दबा लिया, अब नहीं दबा पाओगे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह बब्बू सिंह है। और जो हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा कि प्रमुख जी आए, यहाँ के प्रधान जी ले लें और मैं ब्लॉक प्रमुख करें, आप खुद उस पद पर थे 15 साल, आपको ये बात नहीं कहना चाहिए। ये बड़ा अशोभनीय बात है। 15 कार्य खाली, और 15 कार्य हमारे जो ब्लॉक प्रमुख जी ने कहा, श्री राकेश तिवारी ने, कि
मात्र 15 काज बता दें, अभी मात्र प्रमुख जी को 1 साल लगभग हो रहा है। हर ग्राम सभा में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और पूरा समाज इसका निंदा करता है। और वो सब इलेक्शन का वो सब दूसरे दल में थे, इसलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। राजेश कुमार वर्मा जी, कौन से ग्राम सभा के प्रधान हैं? अब उन्होंने संघ को बुलाया, कहा कि ऐसी सी बात हो रही है प्रमुख जी की तरफ से। एडीओ पंचायत को कहा कि लेटर जारी कीजिए, तो उन्होंने लेटर क्यों जारी कर दिया एडीओ पंचायत ने? तो उन्होंने एडीओ पंचायत ने कहा कि भाई हमको मौखिक रूप से बताया गया था, जानकारी चाहिए तो आरटीआई के माध्यम से मांग लें। तो क्या सूचना मांगा जाना गलत था? जी, जो प्रमुख द्वारा सूचना मांगा गया कहा कि वो गलत तरीके से था। अपना अधिकार वो करें, अपना अधिकार वो काम करें, हम अपने अधिकार से काम करें। इनका अधिकार क्या नाम है आपका? हम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिसाना। सही है, मांग सकते हैं, इनका अधिकार है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मांगना इनका अधिकार है, मांग सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों के बारे में मैं स्वयं बता सकता हूँ। तो आप बिल्कुल फर्जी है, बेबुनियाद है, इसकी 1% भी सच्चाई नहीं है कोई। जबकि ये भी ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक प्रमुख जी हम लोगों से पूछ सकते हैं, हर चीज़ मांग सकते हैं। और अगर इन्होंने शौचालय और पंचायत घर के लिए पता किया, पूछा गया, एडो पंचायत से कहा गया, हम लोगों से आ गया, तो हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि इनको बताएं। इसमें क्या गलत किया इन्होंने? जहाँ तक रही परसेंटेज वाली बात, जिससे मांगा गया हो वो सामने आकर बताए कि प्रमुख जी ने हमसे कहा है, चाहे वो एडीओ पंचायत हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई प्रधान हो, जो भी प्रधान जिससे ये प्रमुख जी ने कहा वो बताएं सामने आके। जीलाल चौहान, किस ग्राम सभा के प्रधान हैं? गजपुर। हम लोगों से नहीं मांगा गया है, कुछ लोगों से मांगा गया है। प्रधान जो अध्यक्ष है वही बता रहे थे कि सचिव से कुछ कह रहे थे कागज पत्र के लिए। नहीं, उस दिन तो बैठक में थे आप? बैठक में थे। सहमति आपकी भी थी? हाँ, सहमति थी कि ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो हमसे नहीं मांगे हैं प्रमुख जी कभी, नहीं गलत है। वहाँ भाई जो नहीं होगा काम नहीं पहुँचा तो वो तो जरूरी है, प्रमुख जी मांगेंगे, अध्यक्ष हैं भाई। कोई भी ग्राम में काम नहीं हो रहा है तो वो तो मांगेंगे। नहीं, उस दिन आप लोग एक स्वर में कह रहे थे कि इस तरीके से सूचना मांगना गलत है, कोई सूचना नहीं देगा, और अगर मांगी जाएगी तो हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे, धरना होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं बोले थे। आपके लेटर पैड में लिखा हुआ है, जो जिस पे आप लोगों ने दस्तखत बनाया है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिखा नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों का मीटिंग था, मीटिंग हुआ, अब पीछे क्या हो रहा है ये नहीं देख रहे थे।